तो गाइज लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था आइसलैंड का गोल्डन सर्कल, फेमस वाटरफॉल्स एंड ब्लैक बीच। एंड आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे आइसलैंड की कैपिटल रेकविक, ब्यूटीफुल हॉट स्प्रिंग्स एंड लगून्स, स्टार्टिंग फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स यू कैन डू इन रेकविक, व्हेल वॉचिंग। जैसा मैंने आपको बताया था कि गाड़ी हमारी प्लग इन हाइब्रिड है, तो रात को हमने चार्जिंग पे लगा दी थी। ये बहुत बढ़िया लगा कि एयरबीएनबी में प्रॉपर ईवी चार्जर था, तो गाड़ी चार्ज भी हो गई होगी। अराउंड 100 किलोमीटर की रेंज होगी ईवी की, एंड उसके बाद ऑब्वियसली पेट्रोल पे चलेगी। तो अब वेल वॉचिंग के लिए जो रेकविक का मेन पोर्ट है वहाँ पे आए हैं। यहाँ से पहले अपनी टिकट कलेक्ट करनी है, तो हमने यहाँ से बुक कराई हुई है अपनी वेल वॉचिंग। ये बेस्ट जगह है रेकविक में अगर आपको वेल वॉचिंग बुक करानी है। टिकट कलेक्ट कर लिया है वहाँ काउंटर से। जैसा मैंने आपको बताया हमने बुक कराई हुई है ये एल्डिंग वेल वॉचिंग, सबसे बेस्ट कंपनी है पूरी आइसलैंड में वेल वॉचिंग के लिए। है ना, वहाँ बस सामने जाना है, सामने वो उनका पियर है। आपको पूरा एक्सपीरियंस दिखाता हूँ वेल वॉचिंग का। एंड क्योंकि बोट पे ठंड एंड हवा बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे इन्होंने ये स्पेशल सूट रखे हुए हैं जो आप ले सकते हो फ्री ऑफ चार्ज, सारे साइजेस के। तो इसमें पहले चेंज कर लेते हैं। We have actually been observing a few humpback whales. So on the underside of that throat, they have a very stretchy piece of blubberous skin called plates. And 3 of them coming towards us now. वो इधर आ रही है। तो यार वेल वॉचिंग करके तो मज़ा आ गया। इस बार कम से कम हमें 11-12 वेल दिखी, एंड 3 डिफरेंट टाइप की। इवन फिन वेल जो सेकंड बिगेस्ट वेल होती है ब्लू वेल के बाद। तो अगर आप आइसलैंड आओ तो वेल वॉचिंग ज़रूर करना। बहुत कम जगह है वर्ल्ड में जहाँ से आप वेल वॉचिंग कर सकते हो। फाइनली वापस आ गए हैं यहाँ रेकविक के पोर्ट पे। अब चलते हैं होटल में चेक इन करने। जिस होटल में अब हम स्टे करेंगे 2 दिन के लिए, उसका नाम है रेकविक टावर स्वीट्स। पूरे आइसलैंड के वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस होटल्स में से है, एंड यहाँ आइसलैंड की टॉलेस्ट बिल्डिंग में लोकेटेड है। ये जो रेकविक का पोर्ट भी है, ये भी आप देखो इतना सुंदर है, बिल्कुल ही डिफरेंट आर्किटेक्चर है इस सिटी का। तो होटल में चेक इन करने के बाद आज आपको ये पूरी सिटी दिखाऊंगा डिटेल में, जो भी यहाँ रेकविक में घूमने वाली चीज़ें हैं। Guys, if you travel as much as I do, you already know staying connected is one of the most important things when you land in a new destination. You immediately need Google Maps, you want to order a taxi, check emails, and still finding internet is somehow more complicated than it should be. That is exactly why I started using eSIM.io. It is an affordable and reliable solution designed to make global connectivity seamless. What I absolutely love about them is how easy it is to set up. You download the app, install eSIM once, and that's it. There is no need to buy a new eSIM for every destination, no swapping physical cards, and no guessing whether your plan will still function once you cross a border. The eSIM automatically connects to the internet as you move between countries, and it works in over 190 destinations worldwide. They also offer flexible plans depending on how you travel. You can choose country specific plans, regional plans, or pay as you go option, which means you only pay for the data you actually use. Nothing is wasted. There's also an invite a friend feature, which I genuinely like. When you share your code with your friend and they make their first purchase, you both get $3 in credit. It is simple, practical, and especially useful when you're traveling together. So guys, if travel is a regular part of your life or you are just planning a trip abroad, I will highly recommend you to check out eSIM.io. Link is in description, and don't forget to use my referral code. And now let's continue with the vlog. तो होटल में फाइनली चेक इन कर लिया है। होटल का नाम है टावर स्वीट्स रेकविक। ये पूरे आइसलैंड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग में लोकेटेड है होटल। उसके 20th फ्लोर पे हमने टोटल 2 स्वीट बुक कराए हुए हैं इनके। एंड ये वाला जो स्वीट है जिसमें मैं स्टे कर रहा हूँ, ये है इनका कॉर्नर स्वीट। तो स्वीट के अंदर आते ही आप देखो इतना ज़्यादा लग्जूरियस लग रहा है। चारों तरफ पूरा रेकविक का व्यू है। पूरे रेकविक में 100% आपको किसी होटल से ऐसा व्यू नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी हाईलाइट है यहाँ टावर स्वीट्स होटल की। तो ये आप कह सकते हो इतना ब्यूटीफुल पूरा लिविंग रूम है। यहाँ सामने बिल्कुल बाय द विंडो ये टीवी, रियली नाइस काउच। यहाँ पे ये प्रॉपर सीटिंग एरिया है, एंड फिर यहाँ पे ये मिनी बार एंड डेस्क।
नेस्प्रेसो मशीन ऑब्वियसली दी हुई है इन्होंने। यहाँ पे डिफरेंट लोकल बियर है, थोड़े बहुत सोडा एंड स्नैक्स। एंड यार यहाँ बैठ के काम करने में इतना ज़्यादा मज़ा आएगा, इतने ब्यूटीफुल व्यूज़ है रेकाविक के। एंड फिर ये है मेन बेडरूम। वी हैव अ रियली नाइस बिग किंग बेड एंड बेड के बिल्कुल सामने भी ये इतनी बड़ी विंडोज़ हैं व्यूज़ के लिए। एंड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, पूरे आइसलैंड की जो 3 लाख पॉपुलेशन है उसमें से 70% पॉपुलेशन यहाँ रेकाविक में रहती है। इसके अलावा सिर्फ नेचुरल ब्यूटी है इस कंट्री में। एंड फिर बेडरूम के साथ में ये इतना ब्यूटीफुल एंड लग्जूरियस वॉशरूम है एंड प्रॉपर बाथटब सेम व्यू के साथ। एंड बाथटब के साथ साथ ये इतना बड़ा शावर भी है। तो इस होटल में हम अब अगली 2 नाइट के लिए हैं। बहुत ही बढ़िया होटल लगा, बिल्कुल यूनिक है, स्पेशली क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रेकाविक में भी इतना मॉडर्न एंड लग्जूरियस होटल है। यहाँ आइसलैंड में एयरबीएनबीज वगैरह ज़्यादा चलते हैं क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी चेन नहीं है होटल्स की। एंड अब चलते हैं बाहर एंड आपको ये रेकाविक सिटी दिखाता हूँ। ज़्यादा कुछ तो नहीं है यहाँ रेकाविक में देखने वाला, 2-3 मेन अट्रैक्शंस हैं तो वही एक्सप्लोर करते हैं। तो ये जो एरिया है ये होटल का ऑनेस्टी लॉबी बार है। यहाँ पे इन्होंने ये सारी डिफरेंट अल्कोहल रखी हुई है, A to Z सारी कॉफ़ी, टी, स्नैक्स। यहाँ पे ये सारे डिफरेंट जूसेस, सोडा, बियर सब कुछ रखा हुआ है। एंड ये इनका ऑनेस्टी बार है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। तो बेसिकली इस बार का कॉन्सेप्ट ये है कि आप यहाँ आके कोई भी कॉकटेल वगैरह बना सकते हो, जो भी आपको चाहिए 24/7 जो भी आप यूज़ करोगे सारी चीज़ें यहाँ टैबलेट में है। तो आप आराम से कुछ भी यूज़ करो एंड फिर यहाँ पे आप पे कर सकते हो। इसीलिए ऑनेस्टी बार है, कोई देख नहीं रहा, कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं, आप अपने आप कुछ भी बनाओ एंड फिर यहाँ पे कर दो उसके लिए। यहाँ पे इन्होंने ये प्रॉपर किट रखी हुई है कॉकटेल्स बनाने के लिए, आइस वगैरह सब कुछ है। एंड ऑब्वियसली यहाँ लाउंज से भी पूरे सिटी के व्यूज़ हैं। शाम को आएंगे थोड़ी देर यहाँ पे 1-2 कॉकटेल्स पीने। एंड आज यहाँ आइसलैंड में कोई पब्लिक हॉलिडे है तो पूरी सिटी बिल्कुल खाली पड़ी है। एक तो वैसे ही आइसलैंड इतना खाली है तो हमें पार्किंग भी बिल्कुल सिटी सेंटर में मिल गई, स्ट्रीट पार्किंग। एंड आज पार्किंग भी फ्री है। तो वाटरफॉल्स, ग्लेशियर्स, लगून्स, इन सब के अलावा यहाँ रेकाविक में जो मेन चीज़ें घूमने वाली वो इनका ये सिटी सेंटर ही है। यहाँ सेंटर में इनका एक आइकॉनिक चर्च है, सबसे पहले वॉक करके वहीं पे जा रहे हैं। ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो ये है सबसे फेमस चर्च पूरे आइसलैंड का। एंड इस चर्च की खास बात ये है कि इसका जो आर्किटेक्चर है वो आपको पूरे यूरोप में और किसी चर्च में देखने को नहीं मिलेगा। वन ऑफ द मोस्ट यूनिक चर्च है। बहुत ही सुंदर सिटी सेंटर है यहाँ रेकाविक का। स्पेशली आप ये बिल्डिंग देखो, इतनी कलरफुल बिल्डिंग होती है यहाँ आइसलैंड में। जितनी भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है इन सारी कंट्रीज़ का एक सिमिलर बिल्कुल यूनिक सा आर्किटेक्चर है। एंड चर्च से बिल्कुल सीधा आके एक और बहुत फेमस चीज़ है यहाँ रेकाविक की, इनकी ये रेनबो स्ट्रीट। आपने फ़ोटोज़ वगैरह देखी होंगी इसकी। एंड इस रेनबो स्ट्रीट के दोनों साइड इतनी अलग अलग यूनिक शॉप्स हैं। यहाँ की ये डिफरेंट ट्रेडिशनल आइसलैंडिक चीज़ें मिल रही हैं, थोड़े बहुत रेस्टोरेंट्स हैं। एंड यहीं सिटी सेंटर में ये मार्केट सी भी लगी हुई है, लोग डिफरेंट चीज़ें बेच रहे हैं। एंड जो चर्च मैंने आपको दिखाया था, एंड रेकाविक टाउन के अलावा जो सबसे फेमस अट्रैक्शन है यहाँ पे वो ये है, ये सन वॉयेजर। ये इन्होंने वाइकिंग स्टाइल में ऐसे बोट बनाई हुई है एंड पीछे पूरा अटलांटिक ओशन एंड माउंटेन व्यू है। एंड वो जो आप बिल्डिंग देख रहे हो वो है हमारा होटल। ये टॉलेस्ट बिल्डिंग है आइसलैंड की। डेली ये ब्रेकफास्ट ऐसे सर्व करते हैं यहाँ होटल में रूम में ही, ताकि आप व्यू के साथ एंजॉय कर सको अपना ब्रेकफास्ट। तो पूरा कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट है यहाँ पे, डिफरेंट कोल्ड कट्स, चीज़, ब्रेड, वॉफल, ऑरेंज जूस। ये आइसलैंड की फेमस योगर्ट होती है स्किर, अगर आइसलैंड आओ तो ज़रूर ट्राई करना। एंड थोड़े फ्रेश फ्रूट्स। आज आए हैं सबसे पहले यहाँ एक और अट्रैक्शन है 1 घंटा दूर रेकाविक से, किरियो क्रेटर। तो ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो ये है यहाँ का किरियो क्रेटर। इतना बड़ा ये गड्ढा बना हुआ है, कोई एस्ट्रॉयड आके यहाँ पे गिरा होगा स्पेस से, तब ये इतना बड़ा क्रेटर बना है। एंड बीच में ये पानी। तो अब क्रेटर विजिट करने के बाद हम जा रहे हैं अपने फाइनल एयरबीएनबी में चेक इन करने, जो सबसे स्पेशल स्टे होने वाला है इस ट्रिप का। अराउंड 1 घंटा दूर लोकेटेड है एयरबीएनबी रेकाविक से। एंड ऑन द वे जो ड्राइव है सीरियसली अनरियल है, इतने ब्यूटीफुल लैंडस्केप है यहाँ आइसलैंड में। फाइनली अब अपने लास्ट एयरबीएनबी पहुंच गए हैं। लास्ट की अब 2 नाइट हम यहाँ पे रुकेंगे। सबसे पहले गाड़ी चार्ज पे लगा दी। एंड ये वाला जो एयरबीएनबी है मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट एयरबीएनबी है जिसमें मैंने स्टे किया है। अभी आपको अंदर चल के पूरा टूर देता हूँ एयरबीएनबी का। इतना यूनिक घर है ये, बिल्कुल बाय द लेक। सामने आप देखो पूरा लेक व्यू है एंड आइसलैंडिक माउंटेन्स।
ये 5 बेडरूम एयरबीएनबी है टोटल 10 जनों के लिए, बट मुझे इतना बढ़िया लगा कि हम 4 जने थे तो भी मैंने बुक करा लिया। एंड इस वाले एयरबीएनबी में भी प्रॉपर ईवी का चार्जर है। ये बहुत बढ़िया लगा मुझे कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ी से भी ट्रैवल कर रहे हो तो ऑलमोस्ट हर अच्छे एयरबीएनबी ने चार्जर लगाए हुए हैं। तो गाइस एयरबीएनबी के अंदर आते ही पहले ये इतना ब्यूटीफुल लिविंग एरिया है एंड पूरे एयरबीएनबी से लेक व्यू है। यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल डाइनिंग टेबल एंड जो पूरा एस्थेटिक है एयरबीएनबी का यार, वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया। वी हैव अ रियली नाइस फायर प्लेस। यहाँ पे इन्होंने ये 2 कंफर्टेबल चेयर लगाई हुई हैं ताकि आप आराम से बैठ के लेक व्यू एंजॉय कर सको। वी हैव अ रियली नाइस ब्यूटीफुल एंड मॉडर्न किचन। इवन जो सारे अप्लायंसेस हैं किचन में वो स्मेक के हैं। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि टोटल 5 बेडरूम है एयरबीएनबी में एंड हर बेडरूम के साथ प्रॉपर लेक व्यू है। We also have a really nice outdoor seating, a private sauna, hot tub and even a barbecue. तो अब शाम को बढ़िया बॉनफायर जला लिया है, साथ में ये वाइट वाइन एंड लेक व्यू के साथ आराम से बैठे हैं। टोटल 6 दिन हमें हो गए हैं ऑलरेडी एंड मैंने आपको जो साउथ कोस्ट है आइसलैंड का, सदर्न आइसलैंड, इसकी आपको ऑलमोस्ट सारी अट्रैक्शन दिखा दी, जितनी भी वाटरफॉल्स थी, यहाँ का गोल्डन सर्कल, गीजर। एंड आज का दिन हमने थोड़ा रिलैक्सिंग रखा है तो आज हम यहाँ आइसलैंड के हॉट स्प्रिंग्स एंड लगून्स एक्सप्लोर करेंगे। बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स एंड लगून्स है जो आप यहाँ आइसलैंड में विजिट कर सकते हो। सबसे फेमस तो ऑब्वियसली ब्लू लगून है, बट वो मैं गया हुआ हूँ पहले जब लास्ट टाइम आइसलैंड आया था। तो इस बार मैंने यहाँ के बिल्कुल डिफरेंट हॉट स्प्रिंग एंड लगून बुक कराए हुए हैं। एक है यहाँ का हेमिस्फेरिक हॉट स्प्रिंग्स जो हमारे एयरबीएनबी से सिर्फ 10 मिनट दूर है। पूरे आइसलैंड का आप कह सकते हो सबसे फेमस नेचुरल हॉट स्प्रिंग है। एंड फिर दिन में मैंने बुक कराया हुआ है स्काई लगून, वो भी वन ऑफ द बेस्ट लगून्स है यहाँ आइसलैंड का, बिल्कुल डिफरेंट ब्लू लगून से। तो आज आपको यहाँ के हॉट स्प्रिंग्स एंड लगून्स दिखाता हूँ। तो फाइनली निकलते हैं हॉट स्प्रिंग के लिए। गाड़ी भी फुल चार्ज हो गई होगी। तो गाइज ये है आइसलैंड का फेमस हेमिस्फेरिक हॉट स्प्रिंग्स। यहाँ पे टोटल 8 डिफरेंट नेचुरल हॉट स्प्रिंग हैं डिफरेंट टेम्परेचर के एंड ये बिल्कुल अटलांटिक ओशन के एज पे लोकेटेड है। तो आप सामने पूरा अटलांटिक ओशन देख सकते हो एंड यहाँ का इतना पीसफुल एंड सीरीन एनवायरनमेंट है कि आपको रिलैक्स करने में मज़ा आ जाएगा। तो हेमिस्फेरिक हॉट स्प्रिंग तो यार बहुत ही बढ़िया थे। एंड अब आए हैं यहाँ के स्काई लगून। 3 आप कह सकते हो सबसे फेमस लगून्स है यहाँ आइसलैंड में। ब्लू लगून आई थिंक मोस्टली लोगों को पता होगा, आपने वीडियो ज़रूर देखी होगी। उसके बाद है ये स्काई लगून एंड एक और है सीक्रेट लगून। तो आपको अंदर चल के पूरा एक्सपीरियंस दिखाता हूँ स्काई लगून का। क्योंकि मैंने यहाँ स्काई लगून का सबसे एक्सपेंसिव पैकेज बुक कराया हुआ है तो हमें ये प्राइवेट चेंजिंग रूम्स, लॉकर्स वगैरह मिले हैं। एंड यहाँ बेसिकली ये 7 स्टेप्स हैं जो हमें करने हैं। यहाँ सामने से एंट्रेंस है लगून की, एंट्रेंस भी इतनी मस्त बनाई हुई है इन्होंने। एंड ये पूरा नेचुरल हॉट स्प्रिंग है। फर्स्ट इंप्रेशन तो इतना बढ़िया लग रहा है लगून का। ये है सामने मेन स्काई लगून। इसको आप कह सकते हो ये नेचुरल इन्फिनिटी पूल है क्योंकि सामने पूरा ओशन का व्यू है, अटलांटिक ओशन का। ये सामने लगून का बार है जहाँ से आप ड्रिंक्स ले सकते हो। ऑलमोस्ट हर बंदा ड्रिंक लेके बैठा है। एंड जो पैकेज मैंने बुक कराया हुआ है उसके साथ भी एक ड्रिंक इंक्लूडेड है। लगून, कोल्ड प्लंज, सोना एंड कोल्ड मिस्ट के बाद इन्होंने ये शुगर स्क्रब दिया है जिससे बॉडी एक्सफोलिएट करनी है। देन इसके बाद जाना है स्टीम रूम में एंड फिर वापस लगून।